संबंधों की अनकही दास्तान। अध्याय 1। नई बहू का आगमन। गांव के प्रतिष्ठित परिवार में रमेश बाबू का बड़ा नाम था। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सूरज और छोटा बेटा करण। सूरज की शादी कुछ साल पहले रंजना से हुई थी, लेकिन एक दुर्घटना में रंजना का निधन हो गया। उस घटना के बाद सूरज बिल्कुल खामोश हो गया। वह घर के बड़े बेटे थे, लेकिन उनकी दुनिया सूनी हो गई थी। कुछ साल बाद करण की शादी सुनीता से हुई। सुनीता पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। जब वह ससुराल आई, तो उसने महसूस किया कि घर में हर कोई खुश दिखता था, लेकिन सूरज का चेहरा हमेशा भावहीन रहता था। अध्याय 2। वीरान जीवन। सुनीता धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल गई। उसकी हंसी से घर में नई ऊर्जा आ गई, लेकिन सूरज अब भी गुमसुम रहता था। एक दिन सुनीता ने सास से पूछा, मां जी, भैया हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? सास ने आह भरते हुए कहा, सीमा चली गई, तब से सूरज ने खुद को इस दुनिया से काट लिया। हम उसे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन वह हमें कोई मौका ही नहीं देता। सुनीता को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि एक परिवार में हर सदस्य का खुश रहना जरूरी है। अध्याय 3। नजदीकियां नहीं, अपनापन। एक दिन जब सुनीता आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, तब उसने देखा कि सूरज बरामदे में चुपचाप बैठा था। वह उसके पास गई और हंसते हुए बोली, भैया, चाय पीजिए, मैंने आपके लिए बनाई है। सूरज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सुनीता ने हंसते हुए जबरदस्ती कप उसके हाथ में थमा दिया। सूरज को वर्षों बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी परवाह कर रहा हो। धीरे धीरे सुनीता ने सूरज से बातें करना शुरू कर दी। कभी कभी पुराने दिनों की बातें छेड़ती, कभी कभी हल्के फुल्के मजाक करती। सूरज पहले तो संकोच करता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सुनीता की बातें उसे अच्छा महसूस कराती हैं। अध्याय 4। समाज की बंदिशें। परिवार को ये बदलाव अच्छा लग रहा था, लेकिन समाज को ये स्वीकार नहीं था। गांव में बातें होने लगी, बहू और जेठ के बीच इतना अपनापन ठीक नहीं। यह मर्यादा के खिलाफ है। ये बात जब सुनीता की सास तक पहुंची, तो उन्होंने उसे सख्ती से कहा, बहू, जेठ से इतनी नजदीकियां ठीक नहीं। लोग बातें बना रहे हैं। सुनीता ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी उसके रिश्ते पर सवाल उठाए जा रहे थे। अध्याय 5। हिम्मत और सच। सुनीता ने पहली बार अपने पति करण से इस बारे में बात की। उसने कहा, करण, क्या किसी के दुख को कम करना गलत है? क्या हम अपने परिवार के किसी सदस्य को अकेला छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि समाज कुछ कहेगा? करण ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं सुनीता, अगर तुम्हारे अपनापन से भैया की जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है, तो हमें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। करण और सुनीता ने सूरज के लिए दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सूरज ने मना कर दिया।
वह अब भी अतीत में जी रहा था। तब सुनीता ने उससे कहा, भैया, क्या सीमा भाभी चाहती कि आप सारी जिंदगी यूं ही अकेले रहें? ये सुनते ही सूरज की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने दुख में सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तकलीफ दे रहा था। अध्याय 6। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद सूरज ने शादी के लिए हामी भर दी। परिवार ने खुशी खुशी उसकी शादी आरती नाम की एक समझदार लड़की से करवा दी। अब सूरज फिर से खुश रहने लगा। सुनीता की कोशिशों ने न सिर्फ एक इंसान को नई जिंदगी दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि रिश्ते नियत से बनते हैं, न कि समाज की बंदिशों से। सास ने सुनीता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, तुमने जो किया, वह कोई नहीं कर सकता था। तुम्हारी नियत ने हमारे बेटे को फिर से जीना सिखाया है। सुनीता मुस्कुराई। उसने साबित कर दिया कि जेठ बहू का रिश्ता भी भाई बहन जैसा पवित्र हो सकता है, अगर उसे सच्चे मन से निभाया जाए। कहानी से सीख। रिश्ते समाज की परिभाषाओं से नहीं, बल्कि इंसानियत से बनते हैं। अगर नियत साफ हो, तो हर रिश्ता पवित्र होता है।